Hello students, Suman ma'am is here and today we are doing a lesson of civics, outcomes of democracy. What is mean by outcomes of democracy? Outcomes means result, परिणाम कि डेमोक्रेसी के आउटकम्स क्या है, डेमोक्रेसी के परिणाम क्या है. हाउ डू वी एक्सेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स. हम डेमोक्रेसी के आउटकम्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट ए डेमोक्रेसी. डियर स्टूडेंट्स, democracy is a better form of government because it promotes equality among citizens. You know what is democracy and how we can say that democracy is a better form of government. We can say because it promotes equality among citizens. डेमोक्रेसी है वो सिटीजन्स में क्या प्रमोट्स करती है, किसको बढ़ावा देती है, इक्वलिटी को. नो वन इज़ हायर क्लासेस, लोअर क्लासेस, पुअर, रिच इन द आइज ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी पुअर, रिच सबको क्या मानती है, इक्वल मानती है. इट इन्हेंसेस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल. ये किसको इन्हेंस करती है, इट एनहेंसेस ये बढ़ावा देती है द डिग्निटी, रिस्पेक्ट, सम्मान किसके, ऑफ द इंडिविजुअल. इंडिविजुअल मीन्स पर्सनली. ये व्यक्तिगत सम्मान को क्या देती है, बढ़ावा देती है. कौन, डेमोक्रेसी. It improves the quality of decision making. डेमोक्रेसी डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को क्या करती है, इम्प्रूव करती है. कैसे करती है बच्चों, डेमोक्रेसी के अंदर जो डिसीजन लिया जाता है ऐसा तो है नहीं कि 5 और 6 पीपल बैठे और डिसीजन ले लिया गया. प्रॉपर मीटिंग होती है, डिस्कशन होता है, बोथ साइड्स बेनिफिट्स और लॉस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स, बोथ साइड्स को अच्छे से क्या किया जाता है, विचार विमर्श किया जाता है. इसीलिए ये किसको इम्प्रूव करती है, क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. इट प्रोवाइड्स ए मेथड टू रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट्स. अगर किसी के बीच में भी मतभेद होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो डेमोक्रेसी क्या प्रोवाइड करती है, बेटर मेथड टू रिजोल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स. इट अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स. अगर कोई मिस्टेक्स हो जाती है तो ये क्या प्रोवाइड करती है, इट अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स मीन्स इसमें अगर गलतियाँ किसी से हो जाती है तो उसे सुधारने का मौका भी मिलता है, मौका भी दिया जाता है. आपस में बैठकर विचार विमर्श कर उन मिस्टेक्स को क्या किया जा सकता है, करेक्ट किया जा सकता है. नेक्स्ट, इज़ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट. क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट है, प्रभावशाली है. Dear students, non-democratic rulers do not have to bother about deliberation in assemblies or worry about majorities and public opinions. नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स होते हैं उनको कोई टेंशन नहीं होती है, दे आर नॉट बोदर अबाउट डेलिब्रेशन इन असेंबलीज. कि जो असेंबलीज होती है उसमें विचार विमर्श किया जाए, डेलिब्रेशन किया जाए, आर्ग्यूमेंट्स किया जाए, अलग अलग तर्क दिए जाएं, और वरी अबाउट मेजॉरिटीज़ कि उन्हें मेजॉरिटीज़ मिली है या नहीं मिली है, एंड अबाउट पब्लिक ओपिनियन मीन्स नॉन
डेमोक्रेटिक रूलर्स होते हैं उन्हें कोई मतलब नहीं होता मेजॉरिटी के बारे में, पब्लिक ओपिनियन के बारे में, और वो कोई टेंशन नहीं लेते हैं किसके बारे में, अबाउट deliberations in assemblies। क्यों ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर तो ऐसा होता है कि अगर कोई चीज़ पीपल को पसंद नहीं आती है, लोगों को अगर अच्छा नहीं लगता है, तो वो उसके खिलाफ़ अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकते हैं। अगर वो गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसी वगैरह से, रूल्स वगैरह से अगर वो एग्री नहीं है, लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के अंदर ऐसा नहीं होता है, उन्हें फॉलो ही करना पड़ता है जो भी गवर्नमेंट उनके लिए रूल रेगुलेशन बनाती है, नो मैटर दे आर गुड फॉर देम और नॉट। A democratic government will take more time to follow procedures before arriving at a decision। Democratic government में किसी भी डिसीजन पर पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है? प्रॉपर प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है। इसीलिए डिसीजन मेकिंग में क्या लगता है? टाइम लगता है। बिकॉज इट हैज़ फॉलोड प्रोसीजर्स, इट्स डिसीजन में बी बोथ मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल एंड मोर इफ़ेक्टिव। मोर एक्सेप्टेबल और मोर इफ़ेक्टिव तो होंगे क्योंकि कोई भी डिसीजन मेकिंग के लिए प्रॉपर प्रोसीजर का फॉलो करना पड़ता है, और डिसीजन पे पहुंचने के बाद, पहुंचने से पहले हर एक टॉपिक पे आर्ग्यूमेंट किए जाते हैं, हर एक टॉपिक पे डिस्कशन किया जाता है। किसके लिए? उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट पर। इसीलिए ये मोर इफ़ेक्टिव होता है और मोर एक्सेप्टेबल होता है। नेक्स्ट, अकाउंटेबल। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को क्या बोला गया है? अकाउंटेबल गवर्नमेंट बोला गया है। अकाउंटेबल मीन्स रिस्पॉन्सिबल। किसी भी चीज़ के लिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है? अकाउंटेबल होती है। As citizen who wants to know if a decision was taken through the correct procedures can find this out. This is known as a ट्रांसपेरेंसी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी भी होती है। ट्रांसपेरेंसी कैसे होती है? क्योंकि अगर गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लिया है तो, और अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं कि ये डिसीजन करेक्ट प्रोसीजर के थ्रू लिया गया है या नहीं, तो आप जान सकते हो। इसीलिए क्या बोला गया है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को? ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। क्यों? बिकॉज देयर इज ट्रांसपेरेंसी, बिकॉज देयर इज ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट, लेजिटिमेट गवर्नमेंट। व्हाट इज मीन बाय लेजिटिमेट? लेजिटिमेट मीन्स न्याय संगत, तर्क संगत। How we can say that democratic government is a legitimate government? In democracy, governments are elected through a regular, free and fair elections। डेमोक्रेसी के अंदर जो भी गवर्नमेंट इलेक्ट होती है वो कैसे इलेक्ट होती है? You know that there are regular elections and those are also free and fair elections। डेमोक्रेसी में रेगुलर क्या होते हैं? इलेक्शन होते हैं, एंड इलेक्शंस आर ऑल्सो फ्री एंड फेयर बिकॉज वी हैव इलेक्शन कमीशन। हमारे पास में इलेक्शन कमीशन है जो इलेक्शंस की हर एक्टिविटी पे अपनी नज़र रखता है। Laws are made following proper procedures. After much discussion,
with the representatives of people। अगर कोई कानून बनता है तो कैसे बनता है? हमने ऊपर भी पढ़ा था कि वो एक प्रॉपर प्रोसीजर का फॉलो करते हैं। आफ्टर मच डिस्कशन, काफ़ी डिस्कशन होता है, और वो डिस्कशन कौन करते हैं, किसके साथ होता है? विद द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। If people feel that government has done something which goes against the constitution, people can challenge in the judiciary। अगर लोग फील करते हैं, ये ऐसा सोचते हैं कि गवर्नमेंट ने कुछ उनके अगेंस्ट किया है, अगर पीपल को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट आकर किया है, तो पीपल क्या कर सकते हैं? जुडिशरी में गवर्नमेंट को चैलेंज कर सकते हैं। नाउ वी विल रीड अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Between 1950 and 2000, डिक्टेटरशिप मीन्स तानाशाही, निरंकुश जिसे बोलते हैं। डिक्टेटरशिप्स हैव स्लाइटली हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। मीन्स जो डिक्टेटरशिप थे उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ डेमोक्रेटिक की बजाय क्या थी? स्लाइटली हायर, थोड़ी ज़्यादा थी। नाउ लेट्स सी economic growth depends on various factors, and what are these factors on which economic growth depends? First, size of the population of a country। देश की पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है क्या इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हमारी कंट्री में कमाने वाले ज़्यादा हैं और डिपेंडेंट पीपल कम है, तो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगी? हाई होगी। अगर अर्निंग पीपल आर लेस, कमाने वाले कम हैं, एंड डिपेंडिंग पीपल आर मोर, देन यू कैन इमेजिन व्हाट विल बी द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ आवर कंट्री। नेक्स्ट, global situation। What is a global situation of a country? You know what is globalization? ग्लोबलाइजेशन के थ्रू कंट्रीज बिजनेस करते हैं बिटवीन मोर देन वन कंट्रीज। थिंग्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। व्हाट इज़ द सिचुएशन ऑफ ए कंट्री ऑन ग्लोबल लेवल एंड व्हाट इज इट्स इम्प्रेशन? नेक्स्ट, कॉपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज। दूसरे कंट्री से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसमें क्या कॉपरेशन है? इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अडॉप्टेड बाय द कंट्रीज़। कंट्री ने कौन कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अडॉप्ट की हैं? आर दे बेनिफिशियल और नॉट? हाउएवर, the difference in the rates of economic development between less developed countries with dictatorships and democracy is negligible। We read about that dictatorships have slightly high rate of economic growth, ये हमने पढ़ा। बट जो हल्का सा इकोनॉमिक ग्रोथ है जो डिक्टेटरशिप्स की, वो किसके बराबर है? नेग्लिजिबल, ना के बराबर है। डेमोक्रेसी रिडक्ट इनइक्वलिटी एंड पॉवर्टी। रिडक्शन ऑफ इनइक्वलिटी एंड पॉवर्टी। डेमोक्रेसी में इनइक्वलिटी, असमानता को हटा दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है। पॉवर्टी को भी रिडक्ट कर दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है। डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी। डेमोक्रेसी किस पे बेस्ड है? पॉलिटिकल इक्वलिटी पे, राजनीतिक समानता पे। बट वी फाइंड ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज। फिर भी हमें क्या मिलता है कि इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज है वो बढ़ती जा रही
है। अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, डेमोक्रेसी को क्या बोला गया है? अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, कि डेमोक्रेसी किसका घर है? सोशल डाइवर्सिटी का, सामाजिक विभिन्नताओं का। यू नो दैट देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन आवर कंट्री। इन आवर कंट्री देयर आर लिविंग पीपल ऑफ मैनी कास्ट, रिलीजन्स, कल्चर्स, अलग अलग कल्चर को मानने वाले, अलग अलग धर्मों को मानने वाले, अलग अलग जाति के लोग आपस में भाईचारे से रहते हैं। डेमोक्रेसी हेल्प्स इन सिटीजन्स to lead a peaceful and harmonious life by accommodating various social divisions, कि अलग अलग सोशल डिविजन्स वाले लोग आपस में पीसफुल, हार्मोनियस, भाईचारे से एक साथ रहते हैं। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ citizens, democracy assures the dignity and freedom of the people of its country. Democracy promotes dignity and freedom of the individual, व्यक्तिगत समानता का, व्यक्तिगत फ्रीडम का रिस्पेक्ट करती है और उसे प्रमोट करती है, बढ़ावा देती है। Yes, students, democracy, its examination never gets over. Democracy के एग्ज़ाम कभी भी ख़त्म नहीं होते। क्यों? क्योंकि a democracy is always striving towards a better goal. Democracy better goals की ओर बढ़ने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बेटर गवर्नमेंट बनाया जाए, किस तरह से बेटर गोल को अचीव किया जाए। पीपल कॉन्स्टेंटली डिमांड्स मोर बेनिफिट्स इन डेमोक्रेसी, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स की डिमांड करते हैं। कैसी गवर्नमेंट में? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती ही लोगों की है, लोगों के लिए होती है। गवर्नमेंट ऑफ पीपल, फॉर पीपल एंड बाय पीपल। We have done notes of outcomes of democracy. Students, I hope that you get and understand these notes. Thank you.